हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर सऊदी अरब कोई भी भाई आना चाहता है नए वीजे पे, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि अगर आपने मन बना लिया कि अब हम सऊदी अरब जाएंगे, तो सबसे पहले आप वीजा कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, आप अपने दोस्त रिश्तेदार किसी से भी आप वीजा ले सकते हैं। लेकिन आप जब भी वीजा लें तो जान पहचान अच्छी जगह से ही लें, नहीं तो आपको यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। जैसे अगर आप कोई ऑफिस के थ्रू ही आ रहे हैं, जैसे मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में बहुत सारे ऑफिस है, हैदराबाद में बहुत सारी ऑफिस है इंडिया में, आप किसी भी ऑफिस से लें तो वो ऑफिस आप ये पहले तय कर लें ये रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं। आप किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ऐसा बहुत है इंडिया में लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग जाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। आप कहीं भी कोई भी ऑफिस से आए तो आप ये पता कर लें रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ भेजेगा और यहाँ आपको काम भी मिलेगा। लेकिन आप जब उसको पासपोर्ट दे दें, जब आपका वीजा लग जाए, आपका टिकट हो जाए, तो जब ऑफिस से आप पासपोर्ट लेने के लिए जाएं, तब आप वहां ऑफिस वालों को बोले कि मुझे एग्रीमेंट बना के दे, मुझे क्या काम करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि ड्राइवरी ही करना है, चलो मुझे ड्राइवर्स का वीजा मैंने लगाया, मैं एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, आप उस पे ये पूरा लिखा लीजिए कि मैं ड्राइवरी का काम कर रहा हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है उसमें सब लिखा रहता है, ड्राइवरी का काम करना है, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी और मुझे ये काम करना होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ ड्राइवरी में आने के बाद घर भी धोना पड़ता है, गाड़ी भी धोनी पड़ती है और ड्राइवरी का भी काम करना पड़ता है और छोटे मोटे भी काम करने पड़ते हैं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आएंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में रहेगा, आपका जो यहाँ का सऊदी रहेगा उसका भी साइन होगा, आपका भी साइन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो काम रहेगा आप उस हिसाब से यहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप सऊदी अरब आए, फिर अब आप यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ 90 दिन का ट्रायल्स होता है। यानी 90 दिन ये सऊदी जो होते हैं, जो भी सऊदी के घर में काम कर रहे हैं आप या कंपनी में ही काम कर रहे हैं, तो आपको 90 दिन का ट्रायल्स यहाँ की हुकूमत देती है। मतलब ये 90 दिन देख सकते हैं ये काम के लायक है मेरे या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको वापस भेज देते हैं उसके देश। तो पहले ऐसा होता था कि पहले इनको जवाजात जाके खुरूज निहाई लगाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये अब सऊदी या आपकी कंपनी कोई भी हो, अपने अवसर में जाके आपको खुरूज निहाई मार के तुरंत एयरपोर्ट भेज देगा और वो खुरूज निहाई कैंसिल भी नहीं होगा। अगर आप ट्रायल पीरियड में हैं, यानी 90 दिन के अंदर में है यहाँ, अगर आपको खुरूज निहाई लग जाएगा तो वो कैंसिल नहीं होगा, फिर आपको अपने देश ही जाना होगा। बहुत से भाई ऐसे कि भाग जाते हैं, तो भागने उगने में बहुत सारे झमेले हो जाते हैं, बहुत सारे टेंशन हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप आए तो पहले 90 दिन आप अपना यहाँ हिसाब से कर लेगा। हम कोई भी काम देते हैं, ड्राइवरी का देंगे और कुछ थोड़ा बहुत काम बोलते हैं तो आप कर ही ले, तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद जब 90 दिन हो जाएगा, आपका काम आ जाएगा, तो फिर उतना टेंशन नहीं होगा। लेकिन ये 90 दिन जो नए वीजे पे होते हैं, ये ट्रायल्स के दिन होते हैं, ये ट्रायल्स में आपको बहुत संभल के रहना होता है। नहीं तो आपको अब यहाँ का कानून चेंज हो गया है। अब आप सऊदी कोई भी कंपनी हो या सऊदी जो आपका कपिल होगा, वो तुरंत अफसर में जाएगा और तुरंत खुरूज निहाई मार देगा और आपको अपने देश भेज देगा। तो जब भी आप आए सऊदी अरब, तो ट्रायल्स के जो दिन होते हैं वो बहुत संभाल के यहाँ निकालें। उसके बाद आप आसानी से यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि 3 महीने अगर आपका यहाँ निकल गया सऊदी अरब में, तो आप आसानी से 2 साल निकाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप वो काम कर ही लेंगे। अब बहरहाल जो इंडिया से आते हैं, इतने पैसे खर्चा करके आते हैं, कोई 50,000 आता है, कोई 70,000 आता है, कोई 80,000 लगा के आता है, इतना पैसा खर्च करके लोग आते हैं। तो ये सोच के वहां से चले कि हमने इतना पैसा लगाया है तो हम इसका अगर 4 गुना नहीं निकालेंगे तब तक हम रिटर्न नहीं आएंगे। सीधी बात मेरी जान लीजिए। अगर उससे पहले आपको यहाँ तकलीफ हो रही है, होती है, कुछ भाइयों को तकलीफ होती है, तो समझ लीजिए परदेश तकलीफ का नाम ही है। अगर हम अपना देश छोड़ रहे हैं, या चलो अपना देश छोड़ दो, इंडिया ही छोड़ के मुंबई जाते हैं तो भी हमें तकलीफ होती है। हम तो देश ही छोड़ रहे हैं, हम दूसरे देश में जा रहे हैं, तो यहाँ मतलब तकलीफ तो होनी ही है, लाजिमी है। मतलब तकलीफ तो आपको आनी ही है। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई चीज में आती है। जब आप 3 महीना ट्रायल पीरियड निकाल लेंगे तो आपको यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ हमेशा अप डाउन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ भी ये हुआ था, मैं भी सऊदी अरब में ही हूँ, मैं कोई सी दूसरी जगह नहीं, लेकिन जब हम भी आए थे ट्रायल पीरियड में हमें भी बहुत दिक्कत हुई थी। 3 महीना 4 महीना बहुत दिक्कत हुई थी। उसके बाद जब हमारा सेटल हो गया, आज कितने साल हो गए पता ही नहीं चल रहा है, कि मतलब सऊदी अरब में अभी बस अप डाउन होता है। चलो
जाते हैं छुट्टी आ जाते हैं, जाते हैं छुट्टी आ जाते हैं, अभी उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा कहना है भाई, जो भी भाई अगर इंडिया से आने की कोशिश कर रहा, जो भी नए वीजे पे आ रहे हैं, तो उनके लिए ये समझ लीजिए ये सिस्टम बहुत ही वो है कि आप वो 3 महीने का जो ट्रायल पीरियड है बहुत अच्छे से निकाल लें यहाँ, फिर उसके बाद आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, मेरा ये कहना है। क्योंकि मैंने खुद ये देखा है और मेरे ऊपर बीती हुई है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ इसमें कि मतलब किस तरह से यहाँ रहा जाता है। अगर आपने वो 3 महीने का ट्रायल पीरियड निकाल लिया, फिर यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से जो सैलरी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी यहाँ, अभी उतनी दिक्कत है नहीं। उसके बाद आप आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में हम ड्राइवरी करते हैं तो हमें इतनी सैलरी नहीं मिल सकती है। तकरीबन अगर किसी को भी नए ड्राइवर्स भी आते हैं तो उनको 28 से 30 हजार रुपए इंडिया का सैलरी यहाँ दिया जाता है, और इंडिया में वही अगर ड्राइवरी का काम करेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा 15,000 16,000 मिलेगा, तो उसका डबल यहाँ मिलता है। तो आदमी का घर भी आसानी से चल जाता है। तो जो भी भाई आए ये सोच के आए कि मतलब वहां हमें कोई दिक्कत ना हो, या कंपनी में भी आए, कोई भी काम में आए, आप XYZ कोई भी काम में आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, या इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, या आप रोड का काम में आते हैं, या आपको बिल्डिंग बनाने आती है, कोई भी काम में आए, तो आपको यहाँ आने के बाद वो 3 महीने का ट्रायल पीरियड अगर आपने संभाल लिया तो फिर आपके साथ ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोग ड्राइवरी में आए तो ड्राइवरी सीख के आए। यहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत ड्राइवरों को देखा यार कि मतलब यहाँ आने के बाद बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो आप लोग जब वहाँ कुछ जानेंगे तो यहाँ जो आपको बुलाने वाला रहेगा, आपका दोस्त यार, वो यहाँ संभाल लेगा, उतनी दिक्कत नहीं फंसेगी। तो जब भी आप लोग आए तो अपना काम, अपने काम में परफेक्ट होके यहाँ आए, आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज मैं इतना ही बताने वाला था, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।